हेलो फ्रेंड्स, आधार विष्णु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3 बहुपद का और तीसरा सवाल। चूँकि इसके पहले दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं तो आइए इसको हल करते हैं। कि सवाल है कि 3x/4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 की अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्यक रूट में 5/3 और माइनस रूट में 5/3 है तो सबसे पहले आज यदि शून्य के रूप में 2 दे दिया है तो यह फैक्टर के रूप में लास्ट में x के रूप में हुआ होगा, तभी हम तुलनात्मक रूप में यह लाए होंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि दो शून्यक यानी दो शून्यक रूट में 5/3 एवं माइनस रूट में 5/3 यहाँ पे हैं तथा इसके गुणनखंड यह x प्लस रूट में 5/3 और x माइनस रूट में 5/3 इसके रूप में हुआ होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनको हम जब a + b और a - b का रूप का होगा तो इनके फैक्टर का रूप देख लेते हैं। तो a + b और a - b क्या होता है? तो a² - b² होता है। तो इनको हल कर लेते हैं हम लोग। तो यानी x प्लस रूट में 5/3 और x माइनस रूट में 5/3 इनको हल करेंगे तो a + b a - b से x² माइनस रूट में 5/3 इसका भी होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो x² माइनस 5/3 होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इस रूट से इसका वैल्यूएशन न के बराबर। तो यहाँ पे 3x² माइनस 5 फिर पूरे का बटे 3 होगा, तो जब उनका हम 0 से कंपेयर कर देंगे तो वह 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हमें इतना वैल्यूएशन प्राप्त हो गया। अब करना क्या है? तो देखिए करना क्या है, कह रहा है कि अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यानी दो शून्य दे दिया है, अन्य सभी शून्य ज्ञात करना है। तो अब हमें इसी से इस भाज्य वाले जो बहुपद दिए गए इसमें भाग दे देना है। तो अब भाग देना है तो भाग दिया जाए। तो देखिए भाग कैसे देना है, पहले इनको नोट कर लेते हैं। 6x/³ - 2x² - 10x - 5। अब इनमें हमें भाग देना है कौन से नंबर से? तो 3x² - 5 से। अब इसे भाग देंगे कैसे? तो आइए भाग देने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, x/4 है, यहाँ पे x² है, यानी यह स्वाभाविक है कि x² बार में जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ पे है 3 यहाँ पे है। तो 3x² - 5 में x² का पहले हम गुणा कर लेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो 3x/4 होगा और माइनस 5x² होगा। तो यहाँ पे 5x² कहाँ पे लिखेंगे? जो जिस जाति का होगा उसके नीचे नोट करेंगे। अब यहाँ पे भाग में ऊपर से नीचे घटाते भी हैं, तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे और इनको घटाएंगे तो यह माइनस प्लस से कैंसिल होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी 5x² में से 2x² निकलेगा तो 3x² और ये पहले से 6x³ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वैल्यूएशन प्राप्त हुआ उसको यहाँ पे नोट करके नीचे उतार लेते हैं। फिर क्या करेंगे? अब देखेंगे कि कितने बार में जाना चाहिए। तो x² है, यहाँ पे x/³ है यानी x बार में, लेकिन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब कि 2x बार में जाना चाहिए। तो प्लस 2x का यहाँ पे हम पूरा कराएंगे इसमें, तो 2 तिहाई 6x³ और माइनस 2 × 5 10x होगा। फिर भाग में ऊपर से नीचे घटाते हैं, यह कैंसिल हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस होगा तो ये भी कैंसिल होगा, यानी 3x² माइनस 5 जो बच रहा है उनको उतार लेंगे। यहाँ पे यह देखिए और यह दोनों सेम है, इसका मतलब कि +1 बार में फिर यह भाग जाएगा। अब यहाँ पे भाग में ऊपर से नीचे जब घटाएंगे तो यह कैंसिल, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया? 0, यानी शेषफल हमें 0 आ गया। देखिए इसके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि इसके दो शून्य क्या दिए गए हैं तो अन्य सभी शून्य किसमें से ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि भाग के प्रक्रम में जो भागफल आता है हम उसका भी क्या करते हैं?
गुणनखंड करते हैं और गुणनखंडन करने के पश्चात जो आएगा उसका 0 से तुलना कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप जानते हैं कि गुणनखंड कैसे करते हैं, तो पहले का लास्ट से गुणा कराते हैं, फिर ऐसा जोड़ या घटाव उसका करते हैं कि बीच में जोड़ने या घटाने पे यह संख्या मिल जानी चाहिए। तो ऐसा हम लोगों ने करना पहले ही सीख लिया है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, तो x लेंगे, तो x प्लस 1, फिर प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1, और इसका मतलब कि x प्लस 1 एक में और x प्लस 1 एक में। अब लास्ट में हम करते क्या हैं, तो 0 से तुलना करते हैं। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू मिल गया -1। इसका भी कर लेते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1। कहने का मतलब कि जो उस क्वेश्चन में पूछा था कि अन्य सभी शून्यक, तो यहाँ पे अब लिख सकते हैं कि अतः अन्य सभी शून्यक -1, -1 होंगे। यह क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखिए, यह हमें अन्य सभी शून्यक -1 और -1 पता हो गया, और इसके पहले क्वेश्चन में 2 शून्यक दे दिया था, -√5/3 और +√5/3। तो यह क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, बहुत ही सरल क्वेश्चन। आप भाग के केस में जानते होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, तो वही प्रक्रिया यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो अब यहाँ पे जान सकते हैं कि भाज्य क्या है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ टर्म है यही भाज्य के रूप में दिया हुआ है। भाजक, तो भाजक का मतलब कि जिससे हम भाग देते हैं। तो देखिए यहाँ पे gx दिया हुआ है, और गुणे भागफल और शेषफल क्रम से इसमें यहाँ पे दे चुका है, तो यानी x - 2 और प्लस शेषफल यानी -2x + 4 यह मिल चुका है। अब करना क्या है, हमें यहाँ पे gx ज्ञात करना है, यानी gx बताना है। तो सबसे पहले gx हम कैसे निकालेंगे इसके बारे में आइए देखते हैं। तो यहाँ पे x³ - 3x² + x + 2, या जो इधर टर्म है इनको इधर कर लेंगे, यानी +2x - 4 = gx × x - 2। अब क्यों इधर कर लेंगे इसका रीज़न समझा दे रहा है। यह gx के साथ यह जुड़ा हुआ है गुणक में, तो यह दूसरी तरफ नहीं जाया जा सकता है। तो जो इससे gx से जो फ्री होता है, कंप्लीट फ्री होता है, उसको हम इधर उधर ले जा सकते हैं। तो इनको इधर लाया गया तो साइन चेंज हो जाएगा। तो x³ - 3x² 2x और 1x 3x और -4 में से 2 निकलेगा, तो -2 = gx × x - 2। अब यहाँ पे जब gx निकालेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि x³ - 3x² + 3x - 2, और पूरे का बट्टी यानी जो गुणांक है वह x - 2 आ जाएगा। अब हमें gx पता करना है, तो ये जब हर में है या अंश में है, तो इसका मतलब इसमें हमें भाग देना है। तो इसको इस टाइप में आप नोट कर लीजिए, और फिर इनको भाग दे करके बताना है कि इनका gx कितना आना चाहिए। तो x - 2 से इतने में हमें भाग ले जाना है। तो भाग में सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे x पे 1 पावर है, यहाँ पे 3 पावर है, इसका मतलब कि x² बार में जाना चाहिए। तो यहाँ पे x³ अब देखिए x में फिर इसका गुणा कर लेंगे तो x³ होगा, और फिर 2 में इसका गुणा करेंगे तो -2x² होगा। भाग में ऊपर से नीचे घटाते हैं तो यह कैंसिल होगा चिन्ह के साथ, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है, तो -x² + 3x - 2। इनको ऐसे नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे कितनी बार में जाना चाहिए, तो -x बार में। अब क्यों x बार में, क्योंकि माइनस है
और x का x में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो देखिए इसमें गुणा करेंगे माइनस एक्स का, तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस यानी 2x भाग में ऊपर से नीचे क्या करते हैं, घटाते हैं। तो माइनस माइनस प्लस और ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और माइनस प्लस से माइनस होता है यानी 3x में से 2x जब निकलेगा तो x माइनस 2। अब कहने का मतलब कि अब कितनी बार में जाएगा भाग, तो स्वाभाविक है कि एक बार में जाएगा। तो x माइनस 2 जब घटाएंगे तो यह 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे शेषफल आपका क्या मिला, 0। भागफल क्या मिला, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। हमें यहाँ पे gx निकालना था, तो जब इसमें हम इससे भाग दिए तो जो मान आएगा वही तो gx बनेगा। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। दोस्तों यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि इसका सत्यापन हम कैसे करते हैं, आपको पहले से पता होगा। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल है। तो यह जो gx का वैल्यू निकला है इस gx की जगह पे आप रख देंगे और इतने टर्म को आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो इतना मिल जाएगा। तो आप कहेंगे कि हमारा जो भाग की प्रक्रिया है वह बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हमने भाजक यानी gx हमने पता कर लिया, ये वह क्या मिला, तो यहाँ पे gx का मान मिला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन के लिए। पांचवा क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है कि बहुपदों px कामा gx कामा qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा। पहला पॉइंट है कि घात px बराबर घात qx, दूसरा है कि घात qx बराबर घात rx, तीसरा है कि घात rx बराबर 0। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही सरल है, बस करना क्या है कि आप लोगों ने जितना इस चैप्टर में पढ़ा उसमें से आप कोई भी बिना डाउट की कोई भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो एग्जाम्पल देने के लिए क्या करना है कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक का किसी भी टॉपिक का बस इस पर सही होना चाहिए। सही का मतलब कि घात px यानी जो भाज्य लेंगे उसकी घात और जो भागफल आएगा उसकी घात वह बिल्कुल समान होनी चाहिए, बस इतना ही इसमें समझना है। वैसे ही दूसरे क्वेश्चन में क्या समझना है कि जो भागफल की घात होगी वह शेषफल की घात के बराबर होनी चाहिए, यानी बस पावर आपको देखना है न कि दूसरा नंबर। और तीसरे में बताना है कि जो शेषफल की घात होगी वह बिल्कुल शून्य हो। तो शून्य का मतलब होता है कि अचर पद हो, तो जिस संख्या का घात शून्य हो जाए उसका मतलब कि वह अचर पद कोई होगा तभी शून्य होगा। तो देखिए हमने इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, हमने पहले से यहाँ पे लिख चुका है कि इसमें आपको विशेष समझाने वाली बात है नहीं। जैसे पहला हमने लिया कि px बराबर 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8, gx ले लिया यानी भाजक 4, भाग देंगे तो भागफल आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, शेषफल आएगा 0। तो पहला कंक्लूजन जो है हमारा यह संतुष्ट कर रहा है। कैसे संतुष्ट कर रहा है कि घात px यानी भाजक की जो घात है यहाँ पे देखिए हाईएस्ट एक्स पे स्क्वायर है, और घात qx यानी भागफल का भी घात जो है वो हाईएस्ट एक्स स्क्वायर है, यानी इस पर भी एक्स पे 1, इस पर भी एक्स पे स्क्वायर, यहाँ भी एक्स पे स्क्वायर, यहाँ भी एक्स पे 1, यहाँ पे भी अचर, यहाँ पे भी अचर, यानी 0 0। तो कहने का मतलब कि px का जितना भी घात है उतना qx के घात से मिल रहा है। बस यही आपको सेटिस्फाई कराना था, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है और rx से कोई मतलब नहीं है, बस px और qx दिखाना है आपको। तो हम लोगों ने इसका कंपेरिजन कर लिया qx का px से। अब देखिए दूसरा है कि qx rx के बराबर होना चाहिए, वो भी घात में। तो इसका मतलब कि px देखिए हम अपने मन से लिए हैं कि x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और gx यानी भाजक लिया गया है अपने मन से एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो qx यहाँ पे x प्लस 1 मिला और rx 2x प्लस 2 मिला। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि घात qx यानी भागफल की जो घात होगी वह शेषफल की घात के बराबर होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि शेषफल की घात है इस पर 1 पावर, भागफल पे भी 1 पावर, ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। तीसरा कह रहा है कि शेषफल की घात जो है वो 0 होनी चाहिए। तो दोस्तों हमने यह एग्जाम्पल अपने मन से लिया, x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, gx हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1 से ही। तो यहाँ पे भागफल देखिए x प्लस 2 मिला और शेषफल यहाँ पे 4 मिला है, यानी अचर पद का घात क्या होता है, शून्य होता है। हमने यह सेटिस्फाई कर लिया दोनों। तो आप इसको कर सकते हैं, आप अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यह चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 2.3। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।